नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेस रिलीज डिस्क्लोजर की, जो कि रेगुलेशन 30 के अंदर आता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो है टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट्स एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी फॉर द इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि क्या डिस्क्लोज करना रहता है प्रेस रिलीज़ के अंदर। लिस्टेड कंपनी को प्रेस रिलीज़ अपनी इशू करनी पड़ती है। कोई भी मटेरियल इवेंट हो रहा हो, एक्विजिशन हो रहा हो, मर्जर हो रहा हो, कोई चेंज इन केएमपी हो रहा हो, रिजिग्नेशन हो रहा हो, या फिर फ्रॉड या डिफ़ॉल्ट हुआ हो बाय द कंपनी और उसके प्रमोटर, आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग, एग्रीमेंट्स, ये सारे के सारे जो डिस्क्लोजर्स हैं, ये विदाउट अप्लाइंग एनी मटेरियल टेस्ट और मटीरियलिटी टैक्स फैक्टर जो है वो डिपेंड करेगा कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है उस न्यूज़ से, मार्केट सेंसिटिविटी कितनी है और बोर्ड की क्या जजमेंट है। चलिए दोस्तों, अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम प्रेस रिलीज को कैसे बीएससी और एनएससी की साइट पर अपलोड करते हैं। ये है बीएससी की साइट और ये है एनएससी की साइट, जहां पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है और उसके बाद ओटीपी आएगा मोबाइल पर और ईमेल पर, वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा। और बीएससी में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू लॉगिन, तो यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको कंपनी का जो भी रजिस्टर्ड नंबर आपने किया हुआ है बीएससी पे वो डालना रहेगा। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे तो ओटीपी यहाँ पर आएगा। दोनों में ही आपको पीडीएफ ओनली अपलोड करनी रहती है। तो चलिए देख लेते हैं लॉगिन करके। दोस्तों, पासवर्ड डालने के बाद बीएससी के अंदर इस तरह का आपको स्क्रीन दिखाई देगी। ओटीपी डाल दिया उसके बाद इस तरह का स्क्रीन आएगा, इसको आप यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर। लिस्टिंग के अंदर देखेंगे यहाँ पे है लिस्टिंग कंप्लायंस, यहाँ पे जाएंगे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के अंदर। तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आप देख रहे हैं, तो जैसे ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट करते हैं तो इस तरह से आता है। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका अपनी कंपनी का स्क्रिप्ट कोड डालेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी टाइप आपको क्या है, इक्विटी है, स्क्रिप्ट कोड क्या है वो आप मेंशन कर देंगे, जो भी आपका होगा। ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है कैटेगरी, किस कैटेगरी अंदर ये कंप्लायंस हो रहा है। तो कंप्लायंस के अंदर हो रहा है, रेगुलेशन 30 के अंदर हो रहा है, तो ये यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये प्रेस रिलीज है, ये बेसिकली आपका रेगुलेशन 30 के अंदर आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप डालेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो ये आता है आपका प्रेस रिलीज। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेस रिलीज आ रहा है, तो आप यहाँ डालेंगे। अगर कोई रिवीजन है तो रिवीजन के लिए भी आता है, तो यहाँ पे हम न्यू है। ठीक है, न्यू के अंदर आप गए, प्रेस रिलीज किया, अनाउंसमेंट टाइप के अंदर गए, जनरल अनाउंसमेंट। ठीक है, जनरल अनाउंसमेंट। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर रेगुलेशन 30 के अंदर प्रेस रिलीज। ठीक है, यहाँ पर आपको बॉडी डालनी है। बॉडी अभी मैं टाइप करके यहाँ पर डालता हूँ और यहाँ पर आपको फाइल लगा देनी है। फाइल कौन सी, जो आपने डीएससी से साइन कर रखी हुई है। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर से आपने साइन करवाई हुई है, तो वो यहाँ पर फाइल अटैच कर देंगे फ्रेंड्स। जैसे आप अटैच करेंगे तो वो आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा। ठीक है, ये मैंने अटैच कर दिया। अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रीव्यू दिखाता है। ठीक है, ये फाइल मैंने अटैच कर दी है। ये इसका कवरिंग हो गया। ठीक है, कवरिंग के बाद ये आपकी फाइल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप्रूव प्रीव्यू, तो इसको आप क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। ठीक है, अप्रूव करने के बाद यहाँ पे पूछता है कॉन्टैक्ट फॉर ओटीपी, जो भी कॉन्टैक्ट होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने एक पर्सन का नाम सेलेक्ट कर दिया है कंपनी से, फिर आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो क्या आएगा, ओटीपी। ओटीपी के बाद आपका ये सबमिट हो जाएगा प्रेस रिलीज। सेम वे अगर आप जाएंगे एनएससी पर, वहाँ पर यहाँ पे आपका कंप्लायंस वाला टैब दिखाई देगा। यहाँ पे देखोगे आप अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट के अंदर आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे क्रिएट न्यू अनाउंसमेंट, यहाँ पे है अनाउंसमेंट और कॉर्पोरेट एक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है अनाउंसमेंट, आपको क्या करनी है उसके बारे में पूरी डिटेल आएगी। तो रेगुलेशन 30 के अंदर अगर ये जाएगा प्रेस रिलीज, तो आपको यहाँ पे डालना रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ सर्च कर लेंगे प्रेस रिलीज, तो डायरेक्ट आ जाएगा। ये देखो, ये आ गया प्रेस रिलीज। एंड देन यहाँ पे सब्जेक्ट में डालोगे प्रेस रिलीज एंड हेडिंग होगी आपकी, जो भी आपको हेडिंग यहाँ पे लिखनी है वो आप लिख दोगे रेगुलेशन 30 के अंदर जो भी है। फिर इस तरह से आप करोगे। यहाँ पे आता है अटैचमेंट का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप अटैचमेंट करोगे, यहाँ पे अपनी फाइल लगाओगे, जो भी फाइल होगी वो आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद क्या कर दोगे, अटैच। अटैच करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे अटैच नहीं किया इसलिए ऐसे दे रहा है। अटैच करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ड्राफ्ट सबमिट, तो ड्राफ्ट सबमिट करोगे एंड उसके बाद फिर फाइनल सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो दोनों में मोरल ऐसे सेम होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप सबमिट कर लोगे, सबमिट करने के बाद इसका एक्नॉलेजमेंट अगर जनरेट करना है तो एक्नॉलेजमेंट के लिए यहाँ पे आओगे ऑल करोगे। तो अभी रिसेंटली आपने फाइल किया था, तो प्रेस रिलीज ये फाइल किया हुआ है, सबमिटेड लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये पीडीएफ है, तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लोगे।